ट्रू स्टोरी है, जो एक्चुअली में मेरे साथ हुआ था वही चीज़ है। उसको मैंने दिखाया तो वो कॉमेडी लग रहा है। उस टाइम पे ये चीज़ हो रही थी तो मुझे बुरा लग रहा था कि कैसे कोई बहुत सीरियस चीज़ नहीं है इंडिया में साइबर क्राइम। अगर आपका बड़ा अकाउंट है या छोटा भी अकाउंट है, अगर आप को यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर दीजिए। और उसमें हे परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो की शुरुआत ऐसे हो रही है, व्लॉग ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ डिफरेंट बनाने वाली हूँ, कुछ नहीं, ये जस्ट व्लॉग है। और अब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं ऐसे जल्दी बन के मैं वीडियो बनाती थी, तो मैं जल्दी बन के वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। अब मैं रेडी होकर वीडियो बनाया करूँगी, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ क्या करने। आप लोग सोचेंगे क्या करने जा रही है। मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी, वो भी तैयार होकर क्योंकि उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है, तो तैयार व्यार हो भी गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 मिनट के अंदर बन जाएगी खिचड़ी। तो चलिए चलते हैं। मैं बनाने वाली हूँ साबूदाने की खिचड़ी। इसके लिए साबूदाना भिगो दे रही हूँ, 1-1.5 घंटा भिगोऊंगी। और बस फिर आपको दिखाती हूँ। इतना काफ़ी है क्या? ये लग रहा है शायद सही है। तो इसको अच्छे से धो देती हूँ क्योंकि इसमें ये वाइट है ना, ये निकल जाए। क्या करने वाला, सबसे पहले मैं क्या करूँगी दोस्तों, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, इसमें मैं मूंगफली फ्राई करूँगी। मूंगफली फ्राई हो रही है, मैंने पहले ही डाल दिया, मुझे लग रहा है। हाँ, अब तेल गर्म हो गया। जब ये चिटकने लग जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा हल्का सा, तब इसको बंद करूँगी, तब निकालूंगी। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी आवाज़ रिकॉर्ड इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मैं पापा से बात कर रही हूँ। मैंने उसी ऑयल में थोड़ी सी मिर्च और अदरक डाल दिया है। मैंने गलती ये कर दी कि ऑयल गरम नहीं कर रखा था, गैस बुझा दी थी, तो अब गरम हो गया। देखिए, अब इसमें जीरा भी डाल दिया है मैंने, फिर थोड़ा सा भून के फिर टमाटर डाल दिया है। अब इनको भी मैं भून दूँगी अच्छे से, टमाटर थोड़ा सा हल्का हो जाए। फिर उसके बाद उसमें आपको उबला हुआ आलू जो आपने काट के रखा है वो डाल दीजिए। उसके बाद उसमें आपको साबूदाना डाल देना है, उसको थोड़ा सा फ्राई करना है। और फिर उसके बाद आपको ये डालना है मूंगफली। इसमें आपको काला नमक डालना है और थोड़ा सा नॉर्मल नमक भी डाल दीजिए। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर है तो वो भी डाल दीजिए। बस इतनी सी चीज़ें ऐड करनी है। और बाद में आप इसमें डाल सकते हैं हरा वाला धनिया काट के, तो उससे और टेस्ट अच्छा हो जाएगा। देखिए बन चुका है, साबूदाना तैयार है, बहुत ही झटपट में तैयार हो गया है, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा। और मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी कैसा बना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मेरा साबूदाने की खिचड़ी तैयार है। और यहाँ पे फिर से मेरी आवाज़ जा चुकी है क्योंकि यहाँ पे कोई कॉल पे बात नहीं हो रही थी। यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे माइक में कभी कभी होता है कि आवाज़ चली जाती है, वो चली गई आवाज़। लेकिन मैं ओवरऑल यही बोल रही हूँ कि मैंने साबूदाने की खिचड़ी बना ली है और बहुत ही देखने में सही लग रही है, महक बहुत अच्छी आ रही है। और अब मैं इसको टेस्ट करने वाली हूँ, टेस्ट करके आपको बताऊँगी कैसा बना है। तो ये रही मेरी साबूदाने की खिचड़ी हाथ में, चलिए टेस्ट करके देखते हैं। खुद के बनाए खाने को टेस्ट करने का मज़ा ही कुछ और होता है। चलिए, बहुत सही बनी ना, लग रहा है मैंने बनाई ही नहीं है। किसी और ने बनाई है। वाह 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 मोदी जी वाह, बहुत सही बना है, मज़ा आ गया। आप भी इसी तरीके से ट्राई करना, बहुत सही बनेगी। वो 5 मिनट के अंदर बन जाएगी। मेन चीज़ बस ये है कि इसको भिगो के रख दीजिए। कुछ लोग 4-5 घंटे भिगोते हैं, कुछ लोग रात भर भिगोते हैं, बट मैंने इसको शायद 1.5 या 2 घंटे ही भिगोया होगा। अब भिगो के रख दीजिए और थोड़े से पानी में ही भिगो के रख दीजिए और उसके बाद बस बना लीजिए। ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, मैंने दिखाई दिया आपको। अदरक लगेगा, टमाटर लगेगा, जीरा लगेगा, और ये इसको आप लोग क्या सींग दाना भी बोलते हैं शायद ना, ये हमारे मूंगफली बोली जाती है। तो मूंगफली लगेगी। आलू बॉईल करके रख दो, 5 मिनट लगते हैं, मतलब उस पहले ही करके रख दो। ये सारी तैयारी 5 मिनट में बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत समय लग जाएगा, ये सब नहीं है। मज़ेदार बन गई है, नाश्ते में अच्छा है। मतलब मैंने सुबह से कुछ तो खाया नहीं है, तो मैंने सोचा कि
शाम को थोड़ा सा ये नाश्ता किया जाए। अब बस हाँ, हल्की फुल्की डाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। कई दिनों से डाइट नहीं करी थी, और तो मैंने सोचा अब डाइटिंग वापस से स्टार्ट करते हैं। तो कल से शुरू कर दिया है। कल से मैंने रोटी खाना बंद कर दिया है, वो बंद कर दिया है। उसे बंद करने से आपका वेट आराम से कंट्रोल में आ जाता है। बाकी मैं चीनी छोड़ ही दी है, बीच में खा ली थी, गुजिया वुजिया बनाई थी तब, अब छोड़ दी वापस से। आज जिम नहीं है, आज बंद है जिम। मंडे है तो जिम बंद रहेगा, तो जिम तो जाऊंगी नहीं। देखती हूँ, बाहर निकलूंगी तो आपको दिखाऊंगी। फिलहाल अभी मैं अपने साबूदाना खिचड़ी का एंजॉय कर लेती हूँ। दोस्तों मुझे ये भी बताइए, मैंने जो कॉमेडी वीडियो बनाई थी वो आपको कैसी लगी। मुझे मालूम है पहला पार्ट जो था वो ज़्यादा कॉमेडी वाला था, सेकंड वाला नहीं था थोड़ा उतना। मैंने इतना ही एक्चुअली बनाया था, थर्ड पार्ट मैंने नहीं बनाया था। थर्ड पार्ट भी था एक्चुअली कि उसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट तो लिख ली गई थी, उसके बाद हुआ क्या, तो वो चीज़ मैंने नहीं बनाई थी उस टाइम पे। मैंने सोचा था, ये काफ़ी समय पहले मैंने बना के रखा हुआ था, शायद ये कब की बात है, सेकेंड लॉकडाउन के टाइम पे मैंने बनाया था, तो बहुत समय हो गया। मैंने इसको थोड़ा सा एडिट किया था, एडिट करके फिर छोड़ दिया था। बीच में मेरा शूट वूट आ गया था तो मैं चली गई थी, शूट पे चली गई थी। फिर उसके बाद लास्ट ईयर की बात है, हाँ ये लास्ट ईयर मैंने बना के रखा था, थोड़ा एडिट करके रखा था, फिर छोड़ दिया था। फिर अब मैंने सोचा कि बीच में सोचा था कि मैं एडिट करके वापस से डाल देती हूँ, तो लेकिन फिर मुझे लगा पता नहीं कोई देखेगा या नहीं देखेगा, फिर मैंने नहीं किया। अब मैंने सोचा, पता नहीं अचानक से मेरे दिमाग में क्या आया कि चलो करते हैं। जब बना के रखा है तो उसको थोड़ा सा एडिट ही करना है, एडिट करके फिर मैंने फिर कर दिया। देखिए मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर तो है नहीं, बहुत सारे लोग देखते हैं मेरे चैनल लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे तो मेरी शिकायत है ही और हमेशा रहेगी। तो अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ जाके मेरी वीडियो देखिए। ट्रू स्टोरी है, जो एक्चुअली में मेरे साथ हुआ था वही चीज़ है, उसको मैंने दिखाया तो वो कॉमेडी लग रहा है। उस टाइम पे ये चीज़ हो रही थी तो मुझे बुरा लग रहा था कि कैसे सामने वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है। उस टाइम पे पूरे टाइम फ़ोन पे है, तो उस समय मुझे गुस्सा आ रहा था, बुरा लग रहा था, लेकिन गुस्सा तो नहीं दिखा सकती थी वहाँ पे, बुरा लग रहा था। लेकिन अब जब मैंने इसको शूट किया तो मुझे लगा कि अगर कोई सामने वाला देखेगा तो उसको हंसी आएगी इस बात पे, तो मैंने उसको उसी तरीके से बनाने की कोशिश करी। तो उसके आगे भी थर्ड पार्ट था, बट मुझे लगा कि उतना तक ही कॉमेडी था, और उसके बाद तो थोड़ी चीज़ें सीरियस हो गई थी, तो कुछ हुआ नहीं, एंड में कुछ हुआ नहीं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी साइबर क्राइम वाले केसेस होते हैं वो सॉल्व नहीं होते हैं इंडिया में, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें आती ही नहीं हैं, इनकी मेल आगे तक पहुंचती नहीं है। वैसे उन्होंने जैसे बोला था कि हमारी मेल सबसे पहले देखते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि कोई देख ही नहीं रहा है। तो मैंने कई बार चक्कर काटते थे पुलिस स्टेशन के, जब तक कि आपके पास पावर नहीं है। अगर आप पावरफुल पर्सन हैं, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, पॉपुलर हैं, और तो आपको आराम से मिल जाएगा आपका अकाउंट, या फिर आपके जो पैसे वैसे गए होंगे, जो भी चीज़ है, जो चीज़ आपके हाथ से चली गई साइबर क्राइम के थ्रू, वो वापस मिल जाएगी अगर आपके पास पावर है। अगर पावर नहीं है तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप जाके कितने भी अपनी चप्पलें घिस लीजिए, इसके बावजूद कुछ नहीं होने वाला है। तो आम जनता के लिए यही है कि कुछ होने वाला नहीं, आप चक्कर काटते रहिए, कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो साइबर क्राइम इंडिया में वही है कि मतलब क्या हो गया, क्या ही हो गया, कोई बहुत सीरियस चीज़ नहीं है इंडिया में साइबर क्राइम लेकिन होना चाहिए एक्चुअली। कितने लोगों का बहुत सारी चीज़ें चली जाती हैं, लाखों रुपए चले जाते हैं। जैसे उसमें एक अंकल थे, उनके 3 लाख रुपए चले गए थे। ज़्यादा ऑब्वियसली मिडिल क्लास के लिए 3 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें हंसी आ रही थी इस शूट को करने में, लेकिन एक्चुअली में सोचा जाए तो उनके साथ क्या हुआ है, वो भी परेशान होंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। ओवरऑल मैं यही कहना चाहती हूँ, जो हो गया सो हो गया। वो अकाउंट मेरा वापस तो आने वाला नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली साइबर क्राइम वाले तो कुछ करने वाले नहीं हैं, तो मिलने वाला नहीं है मुझे वो अकाउंट। और उस अकाउंट को उस बंदे ने बढ़ाकर उस पर 1 लाख फॉलोवर्स कर लिए हैं, और उससे और भी अकाउंट उसने जोड़ लिए हैं। और मेरे पास मेल भी आती रहती है अभी भी कि आपके जो पुराने वाले अकाउंट पे ऐसे करके मेल आती रहती है, कोलैबोरेशन वाली मेल आती रहती है। तो ऑब्वियसली मैं कोलैबोरेशन तो कर नहीं सकती क्योंकि अब वो मेरा अकाउंट रहा नहीं है, लेकिन मेल आती रहती है अलग अलग जगह से। तो बट
अगर बाकी लोगों को पता चल रहा है कि वो मेरा अकाउंट है, लेकिन इंस्टाग्राम नहीं चेक कर पाया या फेसबुक नहीं चेक कर पाया कि ये मेरा अकाउंट है, जिस मेल से अकाउंट बना है उससे वो वेरीफाई नहीं कर पाए कि वो मेरा ही अकाउंट है, वो थोड़ा अजीब था। तो बस एनीवेज ये चीज़ें होती रहती हैं, तो ध्यान से अगर आप मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है वो ऑन नहीं करके रखा था। सबसे बड़ी गलती मेरी ये हुई थी, मुझे नहीं मालूम था मुझे ये बात नहीं मालूम थी। तो अगर आपका बड़ा अकाउंट है या छोटा भी अकाउंट है, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर दीजिए, और उसमें आपको कुछ पिन कोड मिलता है, पिन नंबर मिलता है, उसको आप सेव करके रख लीजिए। जब भी आपके साथ कुछ ऐसा हो, कोई आपके अकाउंट में एंटर करने की कोशिश करे, तो आप फटाक से इसको चेंज कर सकते हैं। तो मेरे में क्या हुआ था कि उस बंदे ने एक्सेस कर लिया था, करने के बाद उसने ऑन कर दिया था 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो उसकी वजह से उसके पास उसने अपनी मेल आईडी डाल दी, मेरी मेल आईडी की जगह पे अपना फ़ोन नंबर डाल दिया, सब फटाफट चेंज कर दिया था। तो वो मेरे से गलती हुई थी। तो आप ज़रूर ये ध्यान रखिएगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर देंगे तो आपको अपना अकाउंट आराम से मिल जाएगा। एनीवेज बस हो गया, वही इतना ही वीडियो था, और मैंने नहीं बनाया कॉमेडी पे। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, क्या पता मेरा ये वीडियो चल जाएगा। बट मैंने जब वीडियो डाला, मुझे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी कि लोग देखेंगे, कमेंट करेंगे, बट ज़्यादा हुआ नहीं, उतने ही नॉर्मल व्यूज़ ही आए, कुछ ऐसे 150-200 ऐसे कुछ आए थे व्यूज़। तो मुझे लगा कि अगर मैं नॉर्मली ऐसे ही घर पे बैठे या इधर उधर घूमते फिरते व्लॉग बना देती हूँ, कहीं ट्रैवल व्लॉग नहीं मैं बोल रही हूँ, ट्रैवल व्लॉग में कभी कभी ज़्यादा आ जाते हैं व्यूज़, लेकिन अगर नॉर्मली मैं घर पे ऐसे बैठे बैठे बना देती हूँ तो भी मेरे 150-200 व्यूज़ आ ही जाते हैं। तो फिर मैं कॉमेडी वाले पे इतनी मेहनत क्यों करूँ, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है उसमें शूट करने में, क्योंकि उसमें और लोग तो है नहीं, मैं ही शूट कर रही हूँ, सारे कैरेक्टर मैं ही कर रही हूँ, तो उसमें टाइम लगता है, फिर एडिटिंग में टाइम लगता है, बहुत समय लगता है। तो आप उस वीडियो को आप डेली नहीं डाल सकते हो सकता है कि अगर आप रेगुलर डालने की कोशिश करो, शायद हफ्ते में 1 या 2 डाल सको, डेली नहीं डाल सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ ये बता दूं कि अगर आप YouTube पे आपकी रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गई है, तो फिर 1 या 2 वीडियो से काम नहीं चलता है, आपको रेगुलर वीडियो डालना पड़ेगा, तब आपके पास रेवेन्यू आएगा। अगर आपके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है या फिर आपके बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, तो आपको रेगुलर वीडियो ही डालना पड़ेगा। जैसे देखिए, मैंने मेहनत करके एक वीडियो डाला, उसमें 150-200 व्यूज़ आए, मैंने वेट किया उस चीज़ का, ठीक है। लेकिन अगर मैं रेगुलर ही वीडियो डाल रही हूँ, नॉर्मल वीडियो, 150-200 व्यूज़ आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं सोचूंगी कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊँ, जब मेरे उतने ही उस पर भी उतने ही व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं क्यों मेहनत करके बनाऊँ। तो यही वाली चीज़ है। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ था मेरे को, तो मैंने सोचा कि छोड़ो, लीव इट, जैसा होना होता है वैसा ही होगा। तो शायद मेरी किस्मत ही ख़राब थी, तो यही चीज़ होगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि इसको तुम प्रमोट करो। अरे क्या प्रमोट करो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोग समझते हैं कि हाँ, अगर एक्टिंग कर रही है, इसके पास ऐसे पैसे भरे पड़े हैं, बैंक बैलेंस ऐसे बना हुआ है, ऐसा नहीं होता है। जो रेगुलर काम कर रहे होते हैं ना, हर रोज़ काम कर रहे होते हैं, उनके पास बैंक बैलेंस बना रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं रेगुलर काम कर रही हूँ तो मेरा आराम से मेरा इतना बैंक बैलेंस होगा कि मैं आराम से बैठ के ज़िंदगी भर खा सकती हूँ। लेकिन रेगुलर काम नहीं होता है मेरा। सारे जो आर्टिस्ट हैं उनका रेगुलर काम नहीं होता है, कभी कभी होता है, कभी 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, कभी कभी महीने में 5 बार हो गया, कभी 10 बार, तो बहुत ही कम होता है। कोलैबोरेशन वाला शूट हो गया, आजकल तो मोस्टली बार्टर वाले कोलैबोरेशन के आ रहे हैं, बट कभी कुछ पेड वाले आते हैं, तो फिर उससे आपको कुछ फ़ायदा होता है। अदरवाइज अब लोगों ने शुरू कर दिया है कि बार्टर कोलैबोरेशन करने का। जो मेरा पहले वाला अकाउंट था, तब मेरे पास पेड कोलैबोरेशन ज़्यादा आते थे, क्योंकि मेरे उस पर फॉलोअर्स ज़्यादा थे। लेकिन अब वाले पे फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं है, तो फिर मोस्टली लोग ऑफ़र करते हैं बार्टर कोलैबोरेशन का, तो बट मैं ज़्यादा वो प्रेफर नहीं करती हूँ। लास्ट में यही बोलना चाहती हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जाके मेरी कॉमेडी वाली वीडियो चेक कर लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, ट्रैवल पे, फिटनेस पे, ब्यूटी पे, आईफा अवार्ड पे, एक्टिंग पे, तो जाके चेक कर लीजिए। कोई ना कोई वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बस कोई सजेशन है तो बता सकते हैं मेल पे, इंस्टाग्राम पे। तो अब मैं रेडी तो हो गई हूँ,
लाइट जाने ही वाली है, तो लाइट जाने से पहले मैं 2-4 वीडियोस बना लूँगी इंस्टाग्राम के लिए, जाके चेक करिएगा और मुझे बताइएगा कैसे लगा, वहाँ कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप यूट्यूब से आए हैं, तो मैं आपको फॉलो बैक ज़रूर दूँगी। चलिए मैं अपनी ये साबुदाने वाली खिचड़ी ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल। नेल पेंट लगाना, आई नो दैट, बोलना नहीं।